नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक सीरीज जिसका नाम है भगवद गीता लाइफ मैनेजमेंट की सबसे बड़ी गाइड। पिछले सप्ताह हमने भगवद गीता के अध्याय 15 और 16 का सार जाना था। इस वीडियो में हम अध्याय 17 और अध्याय 18 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं भगवद गीता के अध्याय 17 से। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग, श्रद्धा जैसी वैसा जीवन। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान वही बनता है जैसी उसकी श्रद्धा होती है। हम जो सोचते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, जैसा खाते हैं और जैसी संगति रखते हैं, वही हमारा मन और जीवन बन जाता है। श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। सात्विक श्रद्धा जिसका मतलब शुद्ध, शांत और सकारात्मक है। राजस श्रद्धा जिसका मतलब दिखावा और फल की इच्छा है। तामस श्रद्धा जिसका मतलब भ्रम, डर और नकारात्मकता है। चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं श्रद्धात्रय विभाग योग के बारे में। 3 दोस्त एक मंदिर गए। पहला दोस्त शांति से बैठा और भगवान को याद किया और मन हल्का हो गया। ये सात्विक श्रद्धा को दिखाता है। दूसरा दोस्त बोला, मैं पूजा कर रहा हूँ, देखो लोग मुझे कितना अच्छा समझेंगे। ये राजस श्रद्धा को दिखाता है। तीसरा दोस्त डर से बोला, अगर पूजा नहीं की तो कुछ बुरा हो जाएगा। ये तामस श्रद्धा को दिखाता है। तीनों की पूजा एक जैसी थी, लेकिन श्रद्धा अलग थी और परिणाम भी अलग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म से ज्यादा भावना मायने रखती है। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि पूजा हो या काम, अपनी भावना शुद्ध रखनी चाहिए। हमें दिखावे से दूर रहना चाहिए और डर से नहीं, समझ से जीवन जीना चाहिए। और भोजन, विचार और संगति शुद्ध रखनी चाहिए। यही इस अध्याय की सीख है। जैसी श्रद्धा वैसा मन और जैसा मन वैसा जीवन। तो ये था भगवद गीता का अध्याय 17 का सार। अब आइए जानते हैं भगवद गीता के अध्याय 18 का सरल, प्रेरणादायक और कहानी के रूप में सार। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। यह अध्याय पूरी गीता का निचोड़ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, अहंकार छोड़ो और फल भगवान को सौंप दो। यही मोक्ष का मार्ग है। चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं मोक्ष संन्यास योग के बारे में। एक नाविक रोज नदी पार करता था। वह पूरी मेहनत से पतवार चलाता, लेकिन नाव की दिशा नदी पर छोड़ देता। एक दिन किसी ने पूछा, डर नहीं लगता? नाविक बोला, मेरा काम है पतवार चलाना, नदी का काम है मुझे पार लगाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तुम्हारा कर्तव्य है, फल परमात्मा का। यही संन्यास है, सब छोड़ना नहीं, बस अहंकार और आसक्ति छोड़ दो। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमें काम पूरे मन से करना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। अगर हमसे गलती हो जाए तो हमें सीख लेनी चाहिए और अगर सफलता मिलती है तो अहंकार नहीं करना चाहिए। हर दिन खुद से कहो, मैं साधन हूँ, कराने वाला ईश्वर है। यही अध्याय 18 की सीख है। कर्म करते जाओ, फल छोड़ते जाओ, यही मुक्ति है। धन्यवाद दोस्तों। तो ये था पूर्ण भगवद गीता का अंतिम और सबसे बड़ा संदेश। भगवद गीता कोई किताब नहीं है। भगवद गीता जीने की कला है। जो समझ गया वही शांत हो गया। उत्तर बाहर नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण ने हमें भीतर झांकना सिखाया। यही है भगवद गीता का सार। राधे राधे।